नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अल्पाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम देखेंगे एक स्पेशल ग्रुप के बारे में, कैलेंस-4 ग्रुप, और दूसरा क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इससे पहले बाकी सारे ग्रुप्स पे और उनके एग्जांपल्स हम कर चुके थे। आज हमें डिफिनीशन देखनी है। ठीक है, क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं V4 ग्रुप भी लिखते हैं। ठीक है, V4 ग्रुप भी बोलते हैं और कैलेंस-4 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, तो कैलेंस-4 ग्रुप क्या होता है और कैलेंस-4 ग्रुप के एग्जांपल्स कौन से हैं वो हमें देखना होता है। और कैलेंस-4 ग्रुप KLI कैलेंस, ठीक है, कैलिन का दिस इज, ठीक है, ये देखना है कैलेंस-4 ग्रुप क्या होता है। ठीक, पहला ये देखना है और अगला जो देखना है वो है, ये एक था और दूसरा क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक, ये देखना है, इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, चलिए तो देखते हैं किस टाइप का ग्रुप होता है ये। K4 से डिनोट भी करते हैं इसको कई बार V4 से, ठीक है, या K4 से भी डिनोट करते हैं। तो कैलेंस-4 ग्रुप बेसिकली 4 एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, 4 एलिमेंट का सेट है जो पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। आइए देखते हैं कौन सा और किस तरीके से। तो K4 से ही डिनोट करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, K4 जो है इसमें एक आइडेंटिटी होती है, हर ग्रुप में आइडेंटिटी होती है ना, तो K4 ग्रुप ऑलरेडी बोल रहा है तो आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा 3 एलिमेंट होते हैं इसमें, हम तीनों को डिनोट कर रहे हैं A, B और C से। C को आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। ठीक है, छोटा C, छोटा E, इसको भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये छोटा अमीबा। आइडेंटिटी विथ 3 एलिमेंट A, B, C। इनमें ऑपरेशन कैसा है ये ध्यान देना है। ऑपरेशन इनका डिफाइंड है, ठीक है, फिक्स है ऑपरेशन, पहले से ही डिफाइंड है। किस तरीके का ऑपरेशन है? इज अ ग्रुप such that यहाँ पे जो A और B का ऑपरेशन जब हम कराते हैं, A और B का ऑपरेशन जब भी हम कराएंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा C। ठीक है, B और C का ऑपरेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा A। ये 2 बातें हैं। A और B का ऑपरेशन कराएंगे तो हमें C मिलेगा, B और C का कराएंगे तो A मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी क्या होती है? खुद का इन्वर्स होती है। आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स होती है। A इज आइडेंटिटी, ठीक, E इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो खुद की इन्वर्स है। एक चीज़ और आती है, तीसरी बात इसमें, यहाँ पे हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। इस ग्रुप में हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है। मीन्स A का इन्वर्स A होता है, मीन्स A को A पे ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? E मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही B को B पे ऑपरेट करेंगे, E मिल जाएगा। ऐसे ही C को C पे ऑपरेट करेंगे तो E मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं A का इन्वर्स A है, ठीक है, B का इन्वर्स B है और C का इन्वर्स जो है वो क्या है? C है। 3 बातें हैं कैलेंस-4 ग्रुप की। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है, ये E, A, B, C ये सेट के क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है हमें कुछ ये चारों ऐसे मैट्रिसेस मिल जाएं
ऐसी 4 मैट्रिक्स मिल जाए हमको, ठीक है, जिनके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो। मैट्रिक्स ऑपरेशन ले ले मल्टीप्लिकेशन का, ऑपरेशन ले ले हम मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, और 4 एलिमेंट की जगह 4 मैट्रिक्स हो जाएं, ठीक है, मैट्रिक्स, और उसमें हर 2 मैट्रिक्स ए और बी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी ऑपरेट कराने पे मैट्रिक्स सी दे, बी और सी ऑपरेट कराने पे ए दे, ठीक है, और हर मैट्रिक्स का इन्वर्स वो खुद हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसी मैट्रिसेस मिल सकती हैं, हो सकता है कुछ ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है। और भी कई सारे सेट्स हैं, ठीक है, जो कि इस तरह का काम करें, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैलेंस 4 ग्रुप बोलेंगे। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, ठीक है, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स, ठीक है। पूछ देता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, तो सीधा सीधा कैलेंस 4 ग्रुप, ठीक है। ऑल्सो इट इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है, ये एबिलियन ग्रुप होता है। मीन्स ए को बी से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे ए को बी से ऑपरेट करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसको और रिफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटा के इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यही हमें लिखना होगा ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू बी ऑपरेटेड ए। एक हमारा ये हो गया, ए बी और बी ए दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से ऑपरेट होने पे, तो एबिलियन हो गया। एबिलियन के लिए क्या होना चाहिए कि 2 एलिमेंट को चाहे हम ऑपरेट कराएं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हमें सेम मिलना चाहिए। ए ऑपरेटेड बी और बी ऑपरेटेड ए गिव्स द सेम रिजल्ट। ओके ओके, देन अगला ये हो जाएगा बी ऑपरेटेड सी है, ठीक है, बी ऑपरेटेड सी है, तो ये सी ऑपरेटेड ऑन बी गिव्स ए। ये भी दोनों चीज़ें हैं, तो ये 2 बातें यहाँ से प्रूफ होता है कि ये एबिलियन भी है, ठीक है। चलिए, तो कैलेंस 4 ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी। पहले तो कैलेंस 4 ग्रुप कहते हैं किसे हैं, ये 4 एलिमेंट्स का सेट होता है जिसमें एक आइडेंटिटी होती है और 3 और एलिमेंट होते हैं। लेट वी कॉल देम ए बी एंड सी। उनके बीच ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि ए अगर बी से ऑपरेट किया जाए या बी ए से ऑपरेट किया जाए तो सी देता है, और बी सी से ऑपरेट किया जाए या सी बी से ऑपरेट किया जाए तो बी ए देता है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए। दूसरी बात, यहाँ पे हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, ठीक है, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट। तो इसमें 4 सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। नंबर ऑफ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट यहीं पे लिख लें, यहाँ पे ए पहला नोट, ये दूसरा नोट, ये तीसरा नोट, ये नोट है, आप नोट लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा नोट क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट, नंबर ऑफ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट इक्वल टू 4। देखिए अभी हमने यहाँ की ऑर्डर की बात नहीं करी है, एलिमेंट के ऑर्डर की बात नहीं करी है। तो ग्रुप में तो आप देख सकते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ K4 क्या होगा, गिन सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन की बात अभी नहीं करे, सिंपली काउंट करना है 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ K4 इज जस्ट 4, ठीक। ये है एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि एक एलिमेंट को मिनिमम कितनी बार खुद से ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ जाती है, तो वो होता है एलिमेंट का ऑर्डर। यहाँ पे ए को एक ही बार अगर ऑपरेट कराएं खुद से, ए ऑपरेटेड ऑन ए, ठीक है, तो हमें मिल गई आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ठीक। बी का भी ऑर्डर क्या है, 2 है, सी का भी ऑर्डर 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट, ये भी 2 का, ये भी 2 का, बट ये ऑर्डर 1 का ही एलिमेंट है, ठीक। तो चलिए इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे होता क्या है। फिलहाल ये रहा हमारा कैलेंस 4 ग्रुप। इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और आगे हमें मिलेंगे, ओके। चलिए, तो एक एग्जांपल इसका मिलता है हमें
एक एग्जांपल मैट्रिक्स से मिलता है, यहाँ हम नेमिंग कर देते हैं, चलिए ऐसा लिख देते हैं इसको 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरी मैट्रिक्स हमारी हो गई -1 0 0 और -1, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी मैट्रिक्स आती है यहाँ पे -1 0 0 और 1 हो जाता है। हमें 4 एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट चाहिए, तो 1 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक। आई थिंक ये करेक्ट है, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लेंगे अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक होगी तो उसे हम सही करेंगे, ठीक है। ये 4 एलिमेंट है, इसका नाम दे देते हैं हम आइडेंटिटी। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C, ठीक। डिनोट कर दिया इसको ऐसे। चलिए ये इसको हम नाम दे देते हैं, कोई ग्रुप G बोल देते हैं। चेक करना है हर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है कि नहीं ना। कौन कौन सी कंडीशन थी पहले, क्या कंडीशन थी? अच्छा, पहली कंडीशन A थी, A और B को ऑपरेट कराएं C मिल रहा है कि नहीं, B और C को ऑपरेट कराएं A मिल रहा है कि नहीं, वही था ना। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं हम यहाँ पे। आइए, पहली कंडीशन है A और B को ऑपरेट कराएं। देखिए तो ये तो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को तो किसी पे ऑपरेट कराएंगे वही एलिमेंट मिल जाते हैं, तो उसको तो वो तो छोड़ देते हैं यार। इट इज़ आइडेंटिटी, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे समझ लेना है, ठीक। कंपोजिशन टेबल भी इसके लिए बना देंगे। अगला देखिए A और B का मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्या आएगा? -1 0 0 -1, दिस इज -1 0 0 एंड 1, ओके। मल्टीप्लाई करें, दिस इज 1, ठीक। ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 1 हो जाएगा। और अगला 0 एंड 0, दिस इज 0, ओके। फिर इससे इसका कराएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या आएगा? 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। देखिए ये मिल गया हमें, ये मिल गया। A और B को ऑपरेट कराने पे क्या मिल गया? C मिल गया, ठीक है। आप चाहें तो B और A को भी ऑपरेट करा के चेक कर सकते हैं। B और A को ऑपरेट करा लीजिए, B और A, -1 0 0 1, ठीक है, -1 0 0 -1। हमने पढ़ा है ना कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है AB नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल AB नॉट इक्वल टू बी ए। बट यहाँ चेक कर लेते हैं, चूँकि कैलेंस 4 ग्रुप है ना, तो ये होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं, आएगा तो कहेंगे कि होगा। तो ये आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, अगला वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। ये करेंगे 0 और ये भी 0, ये 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1, दिस इज -1। सेम है ना, दोनों इक्वल है ना ये दोनों। सो AB इक्वल टू BA इक्वल टू C, पहला। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे BC इक्वल टू CB इक्वल टू A। BC और CB को ऑपरेट कराएंगे तो A मिल जाएगा। ये रही पहली बात, पहली कंडीशन चेक हो गई कि हर एलिमेंट क्या है? सेल्फ इनवर्स है। ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, चेक हो गया, ठीक है। इट इज़ एबिलियन ग्रुप, ऑब्वियसली A और B और A बराबर हैं, B और C और B दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एबिलियन भी हो गया। नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, अब सेल्फ इनवर्स चेक करना है। ये कंडीशन तो चेक कर लिया, ये भी पता चल गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी का काम करेगी, ये हमें चेक करना है। अगर ये पॉसिबल हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये कंडीशन बची थी, चलिए चेक करते हैं। एक को चेक करेंगे, बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था?
पहला एलिमेंट क्या था, आइडेंटिटी तो खुद का इनवर्स होता है तो चेक नहीं करना उसके लिए। ये -1 0 0 एंड -1 -1 0 0 एंड -1 इनको ऑपरेट कराया, ठीक है। क्या आएगा, -1 दिस इज 1 आ जाएगा, और 0 से लेंगे तो 0 तो 1 + 0 1 आ जाएगा आपका। रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन है ये। आगे ये तो सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा। दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 0 0 + 0 दिस इज 0, ठीक है, ओके। एंड ये 0 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, दिस इज आई। सो ये क्या था, ए था ना, सॉरी। तो ए ऑपरेटेड इक्वल टू आई, ठीक। ऑपरेशन यहां पे ध्यान देना है, ऑपरेशन सिंपल ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बताया था, ऑर्डिनरी का मतलब क्या, जहां भी ऑर्डिनरी लगे, ऑर्डिनरी का मतलब वो पर्टिकुलर जो जैसे मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो इंटू कॉलम। तो अगर वैसा कुछ हो रहा हो तो ऑर्डिनरी है, उसके अलावा कुछ अगर कर दे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर डिफाइन ही कर दिया तो उसे ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे। ऑर्डिनरी मतलब यूजुअल जिसमें हो रहा हो, ठीक। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम पॉसिबल होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑर्डिनरी बोलेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन को किसी और तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, जैसे कंपोनेंट वाइज डिफाइन कर दिया किसी ने, तब वो ऑर्डिनरी नहीं है। अगर वो अपना काम एज यूजुअल कर रहा है तो ऑर्डिनरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिमिलरली b इंटू बी आई एंड दिस इज इक्वल टू आई। और आई को ऑपरेट कराने पे तो आई मिलता ही है, तो उसको क्या लिखना, ठीक है। तो ये हमारा कैलेंस 4 ग्रुप है। देन अब हम सीधे पीछे आते हैं। दिस ग्रुप G इज K4 ग्रुप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और एक K4 ग्रुप है। ये तो रहा पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 रहा। अगला एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो मैट्रिक्स बड़ा सा हो गया। कोई छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें तो यूवेट ले लीजिए। कल पढ़े थे यूनिटरी ग्रुप क्या होता था, UN होगा तो हर वो एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर से जिसका n से GCD 1 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। तो 1 लेंगे, 2 होगा नहीं, 3 और 8 का GCD 1 होगा तो 3 होगा, 4 लेंगे नहीं, 5 होगा, 6 और 8 का GCD 1 होता नहीं है, 7 और 8 का 1 होता है तो 7 लेंगे, 8 लेना नहीं है, 1 3 5 7, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, ठीक। अगली बार से थोड़ा सा और रिफॉर्म करके इसको .8 ऐसा बस लिखना है, ऐसा, ये, ठीक। बट अभी चलिए ठीक है, पानी भी नहीं है यार। चलिए देखिए K4 ग्रुप होता है कि नहीं। 1 तो आइडेंटिटी होती थी, 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी। चलिए आगे A और B, इसको ले लिया E, ये है हमारा A, ये है B और ये है C। तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 15 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर इज 7। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। 3 और 5 को ऑपरेट कराया हमें, A और B को ऑपरेट कराया, C मिल गया,
ठीक है। चलिए और 3 5 हो गया, 5 7, 5 7 जा 35, 35 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो दिस इज 3। ये हमारा B था और ये C था। B और C को ऑपरेट कराया हमने, क्या मिल गया A मिल गया। AB को ऑपरेट कराने पे C और BC को ऑपरेट कराने पे A। कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई हमारी? AB को ऑपरेट कराने पे C, BC को ऑपरेट कराने पे A। ठीक है, ये मिल गया। एबिलियन एबिलियन आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सॉरी, कहाँ चले गए हैं? ओके, एबिलियन आप चाहो तो चेक कर सकते हो। क्या होगा एबिलियन के लिए? 3 और 5 को ऑपरेट कराया, 7 आया। ये क्या है? ये भी तो यही आएगा ना। 5 और 3 को अगर आप ऑपरेट कराओगे तो भी तो वही आएगा। 5 3 15, 15 डिवाइड बाई 8, दिस इज ऑल्सो 7 एंड 7 5, दिस इज 3। तो भी तो सेम ही आएगा ना। A को B से ऑपरेट कराया, B को A से ऑपरेट कराया, तो ये एबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, आइडेंटिटी होल्ड कर ही रही है। सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, क्लोजर हैं, एसोसिएटिव हैं, आइडेंटिटी है। इनवर्स चेक करना है। ठीक है, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, तो आइडेंटिटी तो खुद की इनवर्स होती है, उसको चेक नहीं करना है। 1 का इनवर्स तो 1 आएगा ही। ठीक है, 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स। 3 को आप ऑपरेट करिए 3 से, देखिए क्या मिलेगा 1, 3 3 या 9 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर 1। 5 को ऑपरेट करिए 5 से, 25 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर 1। 7 को ऑपरेट करिए 7 से, 49 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर 1। देन 1 3 5 7 ऑल आर सेल्फ इनवर्सेस, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, सबके इनवर्स वो खुद हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, यहाँ हटा लो, ये पूरा हटा लो। 1 ऑपरेटेड 1 गिव्स 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 1 ही आएगा। 8 से छोटा है, 8 से छोटा है तो वही आ जाता है। कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े, क्लास उसमें रेसिड्यू क्लासेस में पढ़े, एडिशन मॉड्यूलों में पढ़े, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में पढ़ रहे हैं अभी, तो ऑलरेडी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ से होगा 1 का इन्वर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 का इन्वर्स 3 आ जाएगा, 5 का इन्वर्स आ जाएगा हमारा 5। ठीक, और ये 7 का इन्वर्स जो होगा वो 7 आ जाएगा। तो ये रहा, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, कैलेंस 4 ग्रुप बन गया। ठीक, दिस इज K4 ग्रुप। चलिए आगे कुछ ही एग्जांपल्स थे, और एग्जांपल्स हमें मिल सकते हैं इसमें। 5 15 25 35, एक ये भी एग्जांपल मिला था हमको आज, 25 35। ठीक है, U चाहे इसको आप हटा लीजिए, U नहीं करना, यूनिटरी ग्रुप तो है नहीं। ठीक, ये G इस कैलेंस 4 ग्रुप, K4 ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40, ये ध्यान देना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 5 को जरा मल्टीप्लाई करिए 15 से और मॉडुलो 40 करिए, क्या आएगा 5 इंटू 15 75, 75 डिवाइड बाई 40, रिमाइंडर बचेगा कितना 75, रिमाइंडर बचेगा कितना हमारा 35। ठीक है, 15 को ऑपरेट करिए 25 से और ये कर लेते हैं 40, क्या होगा 15 5 या 75, 375 डिवाइड बाई 40, क्या रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे
ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर यही आएगा, चेक कर सकते हैं आप। अगला 5 15 15 25 25 35, ठीक है 25 एंड 35। चलिए 25 35 कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 25 5 या 125, तो 5 हो जाएगा 12, 25 0 75 और 12 हो जाएगा हमारा 87 875। इसमें 40 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, देखिए ये जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, दो बार जाएगा 80 होगा, 75 बचेगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 35। ठीक, आप चेक कर सकते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करते जाना है। और कोई बचा है यहाँ पे 5 का 15 से हो गया, 15 का 25 से, 25 का 35 से हो गया, ठीक है। 5 का 25 से नहीं हुआ है और 5 का 35 से नहीं हुआ है, 5 का 25 से नहीं हुआ है, करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, ठीक है, और 5 का आई थिंक 35 से नहीं हुआ है, ये करके चेक कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको 175 आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो 160 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 15 यहाँ पे। और कुछ बचा है क्या, और तो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ देखिए, 25 को 5 से ऑपरेट कराया, ये 25 को 5 से ऑपरेट करा लिया, 25 को 15 से ऑपरेट करा लिया, सॉरी हाँ 25 को 5 से, ये वाला 25 को 5 से ऑपरेट कराया, 25 को 15 से ऑपरेट कराया और 25 को 35 से ऑपरेट कराया। तीनों केसेस में 25 को, ठीक है, 5 से 15 से 35 से, तीनों से ऑपरेट करा रहे हैं, वही एलिमेंट मिल जा रहे हैं। 25 को 15 से कराया 15 मिला, 25 को 35 से कराया 35 मिला, 25 को 5 से कराया 5 मिला, ठीक है। और चाहे जैसा भी कराइए, इसको तो बदल देंगे तो भी ऑपरेशन थोड़ी बदल जाएगा, मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड ही तो करना है, रिमाइंडर तो लिखना है। तो आप a इंटू बी करिए, b इंटू ए करिए, एबिलियन तो ऐसे ही बनेगा, तो ऑपरेशन दिखा रहा है कि एबिलियन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाता है, किसी से भी ऑपरेट करिए वही सारे मिल रहे हैं, ठीक। और इसको आप a माने, इसको b माने और इसको c माने, तो आप देखिए 5 को 15 से ऑपरेट कराइए, ये आपका a था, ये b था, क्या मिल गया, ये a, ये b, क्या मिल गया आपको c। 15 25 वो तो आपने देख ही लिया आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, e है, ठीक है। 15 हमारा b था तो हमें मिल गया था b, ठीक है। ये e था, ये c था, ये मिल गया था c, ठीक। ये हमारा क्या था, a था, इसको ऑपरेट कराया e पे तो मिल गया था हमें a, ठीक है। ये हमारा a था, इसको ऑपरेट कराया c पे तो हमें मिल गया था b, सारे मिल गए ना। ए बी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी, ए सी इक्वल टू बी, बी इक्वल टू बी, बी ऑपरेटेड ई ऑपरेटेड सी, दिस इज सी, एंड ए ऑपरेटेड ई, दिस इज ए। तो सारे मिल गए। अब एक चीज़ और चेक कर सकते हैं साथ में खुद चेक कर सकते हैं। 5 को 5 पे ऑपरेट कराइए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 आपको 5 ही मिलेगा। 25 को, 25 तो आइडेंटिटी है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 25 को अगर ऑपरेट कराएंगे आप 25 पे तो वो तो वही मिलेगा, ठीक। अगला 15 को ऑपरेट कराइए 15 पे, 15 15 या 225 डिवाइड बाई 40, रिमाइंडर बचेगा 25, सॉरी ये क्या किया 25 5 25 15, ठीक है। 35 को 35 पे ऑपरेट कराइए,
क्या मिल जाएगा 25, ठीक। 35 इंटू 35 जो आए उसको 40 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 25। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 के रिस्पेक्ट में कैलेंस 4 ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये K4 हो जाएगा यहाँ पे, ये K4 के बराबर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ एक एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको। U8 हो गया, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, सफिशियंट है। आगे और देखेंगे एग्जाम्पल्स। कंपोजिशन टेबल चाहे तो आप बना सकते हैं इसका ऐसे, EABC, क्या कर दिया, ये हटाते हैं, EAB एंड C, ठीक है। दिस इज EAB एंड C, कोई भी ऑपरेशन कर लिया O, ठीक। अब हमें लिखना है E को E पे ऑपरेट कराएंगे, E को A पे कराएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है तो वो सारे मिल जाएंगे। A E से ऑपरेट